सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपका क्या किया था कि जो प्रश्नावली 4.1 था आपका, ठीक है, उसको क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया। उसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चन को हमने अच्छे से देख लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.2 के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अच्छे से बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या रहा है कि गुणनखंड विधि से, ठीक है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो हम आपको एक वीडियो दिए हुए हैं। ठीक है, पूरे 30 मिनट का वो वीडियो और 30 मिनट में पूरा द्विघात समीकरण समराइज करके हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप प्रश्नावली पे क्या कीजिएगा, जम कीजिएगा। गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है हम आपको बता दिए। ठीक है, एक बार हम आपको यहाँ पर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उसका रिवीजन करा देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, ठीक है, हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर a लिख लेते हैं। a बराबर आपका यहाँ पर बेसिकली 1 है। ठीक है, b बराबर आपका -3 है और c बराबर आपका -10 है। ठीक है, तो a b c अगर आपको पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले b लिख लेते हैं। b हमारा क्या है, -3 है। ठीक है, और फिर हम a इंटू सी, ठीक है, तो a इंटू सी हमारा क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारा a इंटू सी है, ठीक है, a इंटू सी जो है इसको तो ऐसी संख्या में तोड़ते हैं जिसको गुना करने से तो भैया -10 आ जाए, लेकिन जोड़ने से -3 आ जाए। ठीक है, अब ऐसी संख्या का पेयर सोचने के लिए, ठीक है, आपको मतलब बहुत सारे पेयर बनेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, साइन प्रिडिक्शन करते हैं। वैसी जो दो संख्या जो भी होगी जिसको गुना करने से -10 आए, ठीक है, और जोड़ने से -3 है, उसमें कौन प्लस में होगा, कौन माइनस में होगा, या फिर दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा। ठीक है, इसका पता कैसे करते हैं, इसका पता करते हैं हम पहले a इंटू सी को देखते हैं। वो पता करने के लिए अगर a इंटू सी यानी कि दो संख्या को गुना करने से एक निगेटिव नंबर आया, डेट मीन्स कि जो भी दो संख्या रही होगी उसमें तो एक पॉजिटिव नंबर रहा होगा, एक निगेटिव नंबर रहा होगा। ठीक है, अब कौन पॉजिटिव होगा, बड़ा वाला पॉजिटिव होगा या छोटा वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है, या फिर बड़ा वाला निगेटिव होगा या छोटा वाला पॉजिटिव होगा, ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है बी देख करके। अगर बी आपका निगेटिव है, बी क्या है, -3, ठीक है, -3 यानी कि इन दो संख्याओं को जोड़ने से आपका -3 आया, और दो संख्याओं को जोड़ने से -3 तभी आएगा जब बड़ी संख्या आपको निगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका दो चीज़ क्लियर हो गया कि दो जो संख्या होगी, ठीक है, वो उसमें जो बड़ी संख्या होगी वो निगेटिव होगी और जो छोटी संख्या होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ से ये आपने क्लियर कर लिया। तो पहले तो आपको साइन क्लियर कर लेना, उसके बाद हमको सोचना है ऐसा कौन सा दो पेयर है जिसको गुना करने से 10 आता है। ठीक है, जब आप सोचने के लिए दिमाग दौड़ाओगे तो पता चलेगा कि भैया 1 इंटू 10 करेंगे तो भी 10 आ सकता है और 2 इंटू 5 करेंगे तो भी 10 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दो संभावना बन गई। अब सवाल ये उठता है कि 1 इंटू 10 ले या 5 इंटू 10 ले, इसके लिए ये कैसे पता चलेगा, इसको पता करने के लिए जो साइन हम लाए हैं कि इसमें जो बड़ी होगी निगेटिव और जो छोटी होगी पॉजिटिव, ये साइन इस पर लगा देते हैं। 1 और 10 में बड़ा कौन है, 10 तो है। ठीक है, तो बड़ा वाला में हम लगा देते हैं -10 और छोटा वाला में प्लस साइन लगा देते हैं। अब बताओ क्या -10 + 1 करने से -3 आएगा, तो बोलेंगे भैया नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम दूसरी पॉसिबिलिटी की ओर बढ़ते हैं, 2 और 5। ठीक है, इस पर पहले हम साइन लगा लेते हैं। साइन हमारा क्या है, बड़ा वाला निगेटिव तो -5 कर देते हैं, छोटा वाला पॉजिटिव तो +2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बताओ क्या -5 + 2 करने से क्या -3 आएगा, कहेंगे भैया ऑब्वियस ही बात है, -5 + 2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो संभावना है, ये वाला, ठीक है, यही हमको लेना है, यही क्या करना है, लेना है। -10 को हम +2 और -5 में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जोड़ने से भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी ये जो बीच वाली संख्या है, ठीक है, इसको हम तोड़ देंगे -5x और +2x में, जिसको गुना करने से आपका -10x² भी आ जाएगा। ठीक है, और जोड़ेंगे तो -3x भी आ जाएगा। ठीक है, यही आपको करना रहता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, हमको b को तोड़ना रहता है। ये b जो संख्या ना, इसको तोड़ना है दो संख्या में। ठीक है, लेकिन जोड़ने से -3 में ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, उसमें फिर क्लियर करना बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम a जो c आया है ना, a इंटू सी, इसको तोड़ के पॉसिबिलिटी पता करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी पता करना आसान रहता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तोड़ा b को जाता है दो ऐसी संख्या में जिसको जोड़ने से वापस b आ जाए और गुना करने से a इंटू सी जो आया है वो आ जाए। ठीक है, एक्चुअल में सीन ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन आपको देखना ऐसा है ताकि सवाल आसानी से बन जाए, ज़्यादा समय न लगे, ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, -3 को हम -5x, ठीक है, और +2x में सिंपल तोड़ देंगे। ठीक है, और -10 बराबर 0। ठीक है, और बहुत डिटेल में आप चाहते हैं कि गुणन कैसे किया जाता है ये पता चले तो एक स्पेशल वीडियो इसके लिए आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हम इसमें, ठीक है, इतना ही हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसी अब ठीक,
इसमें जो है, ठीक है, अगर हम पूरा गुणनखंड अगर विस्तार से बताने लगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा ब्रीफ में सारी चीज़ों को बताते चलेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये फिर से x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पर दो टर्म बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों से x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका x माइनस 5 कॉमन ले लिए तो ये वाला x बच जाएगा, और यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लिए तो ये वाला आपका प्लस का 2 बच जाएगा बराबर में 0। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x बराबर आपका माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ANS आंसर, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया था इसका एक मूल तो आपका 5 हो जाएगा और दूसरा मूल आपका माइनस 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x², ठीक है, 2x² प्लस में x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस में x है इसको दो ऐसी संख्या हम तोड़ेंगे जिसको जोड़ने से तो प्लस x आ जाए, लेकिन गुना करने से a इंटू सी, a क्या है 2, ठीक है, और c क्या है, ठीक है, माइनस 6, ठीक है, यानी कि माइनस 12 आ जाए, ठीक है। देखो x के गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा, यानी कि b बराबर 1। तो इस 1 को दो ऐसी संख्या हम तोड़ो जिसको जोड़ने से तो 1 आ जाए लेकिन गुना करने से माइनस 12 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जो हम आपको पहले बताए थे कैसे आपको दो पेयर पता करना है, आप वो पता कर लोगे, ठीक है। हमको तो पहले से मालूम है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसको हम लोग 2x² लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर हम 4x और माइनस 3x के रूप में तोड़ दें, ध्यान दो, ये जो x है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4x में माइनस 3x जाएगा तो आपको x मिल जाएगा, और दोनों को तुम गुना करोगे तो 4 × माइनस 12 x इंटू x² यानी कि a इंटू सी भी आपका आ जाएगा, ठीक है। वही सी ने आपको माइनस 6 एज इट इज लिख देना है बराबर में 0। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, यहाँ से जो कॉमन लगे, ठीक है, हमको 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ से x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है, और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर से x प्लस 2 बच जाएगा बराबर में 0। इस दोनों से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो ये वाला 2x बच जाएगा, और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो ये माइनस का 3 बच जाएगा बराबर में 0। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर, x प्लस 2 0 के बराबर, तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपका रूट अंडर x²। अब देखो रूट अंडर देख के घबराना नहीं, ठीक है, हम आपको विस्तार से इस क्वेश्चन को बता देते हैं। रूट अंडर 2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं रूट अंडर 2x², ठीक है, प्लस में 7x, ठीक है, प्लस में 5√2 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले तो लिख लिए नियम क्या है कि b जो है, ठीक है, उसको तोड़ना है, तो b बराबर पहले 7 लिख लो, a इंटू सी लिख लो, a की जगह है √2 और c की जगह है आपका 5√2, गुना करोगे तो 5√2 इंटू √2 यानी कि 2, तो यानी कि 5 दूनी की 10, ठीक है। ध्यान दो, ये 5 आपका एज इट इज रहेगा, ये √2 गुना होकर 2 हो जाएगा, और 5 दूनी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि a इंटू सी बराबर 10। अब हमको क्या करना रहता है, एक्चुअल में तोड़ना रहता है b को, ठीक है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी पता करेंगे a इंटू सी से, क्योंकि यहाँ से पता करना आसान रहता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले साइन प्रिडिक्शन खेलते हैं, a इंटू सी भी प्लस में, ठीक है, a इंटू सी यानी दो संख्या को गुना करने से प्लस में वैल्यू तभी आ सकती है जब दोनों संख्या प्लस में रही हो या दोनों संख्या माइनस में रही हो। लेकिन बन गई दो पॉसिबिलिटी, दोनों संख्या प्लस में है या दोनों संख्या माइनस में। इसका निवारण कैसे होता है, इसका निवारण होता है बी देख के। अगर बी आपका प्लस में, बताओ बी कैसे आएगा, दो संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, याद रखो बी को ऐसी दो संख्या हम तोड़ेंगे जिसको जोड़ने से वापस भी आ जाए, ठीक है, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने से वापस भी आए, और बी क्या है प्लस में, यानी कि दो संख्याओं से जोड़ने से हमको एक पॉजिटिव नंबर मिले। दो संख्याओं को जोड़ने से एक पॉजिटिव नंबर तभी मिलेगा जब दोनों आपका पॉजिटिव हो, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो दो पॉसिबिलिटी होगी वो दोनों प्लस में होगी, ठीक है। उसके बाद वो पॉसिबिलिटी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, a इंटू सी से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से देखना आसान है। a इंटू सी बराबर 10, ठीक है, इसके दो ही कंडीशन होंगे, या तो 1 या 10 या फिर 5 या 2, ठीक है। यहाँ पर साइन लगाएंगे तो +1 + 10 + 2 +5 + 2, ठीक है। अब बताओ किसको जोड़ने से 7 आ रहा है, क्या 10 और 1 को जोड़ने से 7 आ रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, गलत, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, क्या इस 5, ठीक है, और ये 2 को जोड़ने से 7 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा हो गया सही, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, इस √2x² को एज इट इज रहने देंगे, ये जो 7x है, ठीक है, इसको हम लोग 5x + 2x में तोड़ देंगे, और ये प्लस 5√2 ये आपका एज इट इज रहेगा बराबर में 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो हमको कॉमन नजर आ रहा हो, ठीक है, हमको तो सिर्फ x नजर आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, √2x² से अगर x कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, √2x बच जाएगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ 5 बच जाएगा। सेम काम यहाँ पर करेंगे, यहाँ से हमको 2 कॉमन लग रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस में क्या बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन ले लिए तो √2x, ठीक है, तो √2x² प्लस में 5x बच गया, ठीक है। यहाँ पर हम
2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन नहीं आएगा बेसिकली, ध्यान दो यहाँ पर केवल हम √2 कॉमन ले सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर हमारा 2x है, यहाँ पर 5√2 है, ठीक है। यानी कि ये जो 2 है इसको हम क्या √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते, ये जो 2 है इसको हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, ठीक है। तो इस दोनों से हमारा √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा √2x, ठीक है, ताकि √2 गुना से वापस 2 हो जाए और इंटू में x तो है ही, ठीक है। और यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो बच गया 5 बराबर में 0। अब देखो इस टर्म और इस टर्म में एक टर्म कॉमन है √2x प्लस में 5, √2x प्लस में 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे √2x प्लस में 5 कॉमन ले लेंगे। अब ठीक है यहाँ से √2x प्लस में 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ये वाला x बच गया, ठीक है, और ये प्लस में आपका √2 बच गया बराबर में 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार √2x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, और एक बार x प्लस √2 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, x का मान निकालेंगे तो √2x बराबर -5 आ जाएगा, तो x बराबर -5 बटा में √2 आ जाएगा। ये आ गई x की एक वैल्यू। इस यहाँ से निकालेंगे x का मान तो ये प्लस √2 उधर जाके हो जाएगा -√2, ठीक है। ये आ गया x का 2 मान, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, x बराबर -5/√2 हो जाएगा और x बराबर -√2 हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2x², ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं 2x², ठीक है, -x, ठीक है, प्लस 1/8 बराबर में 0, ठीक है। करते क्या है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक बैठा हुआ है, सबके नीचे 1 1 1 8 का एलसीएम लेंगे, 8 हो जाएगा, 1 8 8 यानी कि 8 दूना 16x² बन जाएगा, माइनस का 8x बन जाएगा, प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 8 नीचे में है, ठीक है, इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऊपर में आपका 16x², ठीक है, -8x प्लस 1 एज इट इज बचा रहेगा बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो -8 है इसको दो ऐसी संख्या हम तोड़ेंगे जिसको जोड़ने से तो -8 लेकिन गुना करने से a इंटू सी, तो a क्या है 16 और c क्या है 1 यानी कि 16 आ जाए, ठीक है। तो वो दो संख्या होगी -4 और -7, ठीक है। हमने जो आपको तरीका बताया कि कैसे आपको तोड़ना है, कैसे वो पेयर पता करेंगे, ठीक है, उस पर आप इसको बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं डायरेक्ट दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा होगा कि हाँ ये 4 और 4 में तुरंत टूट जाएगा, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे बहुत अच्छे से तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, तो 4 और 4 ऐसी संभावनाएं बनेगी जिसको जोड़ने से 8 और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी अभी भी नहीं क्लिक कर रहा है तो आपको क्या करना है, जो हम आपको बताए थे कि पहले साइन पता कर लेना है, फिर a इंटू सी लिख के, ठीक है, पॉसिबिलिटी पता करके कौन सा पॉसिबिलिटी सही बैठेगा, कौन सी संभावना सही है, ठीक है, वैसे आप क्या कर लेंगे, इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। हमको तो डायरेक्ट क्लिक कर गया कि ये जो -8x है इसको हम लोग -4x में तोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका -8 हो जाएगा और -4 इंटू -4 गुना होगा तो आपका प्लस का 16 बन जाएगा, प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से हमको क्या नजर आ रहा है, 4x कॉमन नजर आ रहा है तो 4x कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा यहाँ पर 4x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं नजर आ रहा है तो +1 कॉमन -1 कॉमन ले लेते हैं तो 4x फिर माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। ध्यान दो कुछ नहीं नजर आ रहा है तो क्या कॉमन लिया -1 क्यों कॉमन लिए, ठीक है, ताकि -1 कॉमन लिए ताकि यहाँ पर बने 4x, ताकि -1 इंटू 4x वापस से आ जाए -4x और फिर -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका फिर से हो जाएगा +1, ठीक है। इतना तो आप जानते ही होंगे। अब क्या है, ठीक है, यहाँ पर दोनों में 4x - 1 कॉमन है, ठीक है, तो 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, इंटू में ये वाला 4x बच जाएगा, यहाँ से 4x - 1 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 4x, ठीक है, और यहाँ से 4x - 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा ये माइनस का 1 बराबर में 0। फिर क्या करेंगे, एक बार इस वाले 4x - 1 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस वाले 4x - 1 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी x बराबर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, का सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4 यानी कि इसके जो दोनों मूल है ना बेसिकली वो समान है, 1/4 और 1/4, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है आपका 100x² - 20x + 1, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख दो पहले 100x², ठीक है, -20x प्लस में 1 बराबर में 0। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा बारीकी से हम बता देते हैं। करना क्या रहता है, जब भी गुणनखंड विधि से हल करना हो तो पहले तो b लिख लो, ठीक है। अब देखो इतना तो हम आशा लगा के चल रहे हैं कि आपको b a c ये सब पहचानना आता है, ठीक है। x का जो गुणांक होता है वो b होता है तो b बराबर -20, ठीक है। a इंटू सी लिखते हैं, a क्या है यहाँ पर 100, ठीक है, और c क्या है 1, तो a इंटू सी क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 यानी कि 100। उसके बाद हम क्या करते हैं साइन पता करते हैं। साइन पता करने के लिए पहले हम a और c का सहारा लेते हैं, ac का सहारा लेते हैं कि a इंटू सी यानी दो संख्याओं को गुना करने से एक पॉजिटिव नंबर आया है, जो 100 क्या है एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब
वो दो संख्याएं अगर दोनों प्लस साइन की हो या दोनों माइनस साइन की हो, ठीक है, तभी संभावना बनेगी कि गुना करने से प्लस में कोई नंबर आए, ठीक है, ताकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस माइनस होता है। अब ये सवाल उठता है कि दोनों संख्या प्लस में होगी कि दोनों संख्या माइनस में होगी, इसका निवारण कौन करेगा? इसका निवारण करेगा बी, ठीक है। नियम क्या है गुणनखंड विधि में कि बी को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़ने से वापस भी आ जाए। बी को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़ने से वापस भी आ जाए। जैसे बी को हम -10 इंटू -10 लिख सकते हैं, -16 इंटू या फिर -14 इंटू -6 लिख सकते हैं, -12 इंटू -8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसी संभावनाएं बनेगी जिसको जोड़ने से वापस -20 आ जाए, ठीक है, 20 आ जाए। लेकिन उसमें हमको उसी संभावनाओं को लेनी है जिसको जोड़ने से वापस -20 आ जाए लेकिन गुना करने पर 100 आ जाए। अब होता क्या है कि जब हम -20 पर संभावना की जांच करने लगेंगे ना तो बहुत सारी संभावनाएं बन जाती है, इसलिए हम -20 पर जांच नहीं करते, यानी कि बी की वैल्यू पर जांच नहीं करते। ए इंटू सी यानी कि गुना करने पर 100 कैसे कैसे आता है उस पर जाँच करते, क्या कि उस पर बहुत कम संभावनाएं बनती है और सवाल थोड़ा इजी वे में और कम समय में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने साइन पे, दोनों साइन प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये बताएगा आपका बी, ठीक है। दो संख्याओं को जोड़ने से बी क्यों आता है? दो संख्याओं को जोड़ने से एक निगेटिव नंबर आए, दो संख्याओं को जोड़ने से एक निगेटिव नंबर तभी आएगा जब दोनों आपका निगेटिव में हो, ठीक है, समझ में आ गया। दो संख्याओं को जोड़ने से एक निगेटिव नंबर तभी आएगा जब दोनों आपका क्या हो, निगेटिव में हो, यानी कि ये जो प्लस वाली संभावनाएं थी ये मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से ये पता चल गया कि जो दो संख्या हम तोड़ेंगे वो दोनों निगेटिव में होगा, ताकि निगेटिव नेगेटिव गुना करके पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव नेगेटिव जुड़ के यहाँ पर निगेटिव ही रहे। अब वो दो संख्याएं कौन सी होगी, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और सी का सहारा लेंगे। यहाँ पर है 100, दो संख्याओं को गुना करने से 100, 1 इंटू 100 भी हो सकता है भैया, 20 इंटू 5 भी हो सकता है, 20 25 100 10 और 10 भी हो सकता है, और भी संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब में प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है, दोनों में क्या करते हैं प्लस साइन लगा देते हैं, लगा देते। अब बताओ, ठीक है, कौन सी संभावनाएं सही होगी, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जोड़ने से, क्या +1 +100, ठीक है, सॉरी दोनों निगेटिव में होगा, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव साइन लगा दो, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, निगेटिव साइन लगा दो, ठीक है, यहाँ पर ये निगेटिव होगा। अब बताओ, ठीक है, क्या -1 -100 करने से -20 आएगा? नहीं, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई गलत। क्या -20 -5 करने से -20 आएगा? नहीं, ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी फिर से हो गई गलत। लेकिन अब बताओ, क्या -10 और -10 करेंगे तो -20 आएगा? हाँ, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई सही, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो -20 था, ठीक है, इसको हम तोड़ देंगे -10 -10 में, ठीक है, जिसको जोड़ने से वापस -20 भी आ जाएगा और गुना करने से 100 भी आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेयर का पता करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी से हम क्या किए, इस सवाल को आपको बता दिए। तो 100x² को एज इट इज रहने देते हैं, -20 को किस में तोड़े, -10 और -10 में, चूंकि इसमें x चिपका हुआ था तो दोनों में x चिपका दिए। फिर यहाँ पर हम प्लस का मान लिख देते हैं बराबर में 0। उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, इस दोनों पेयर को, ठीक है, यहाँ पर दो पेयर मतलब दो, इस तरीके से दो टर्म बना लेते हैं, पेयर नहीं बेसिकली आप टर्म बोलना, ठीक है। अब इस टर्म में हमको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, यानी कि 10 कॉमन आ गया। यहाँ पर x है इंटू x² है, यानी कि x कॉमन आ गया, ठीक है। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो एक ब्रैकेट चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चूंकि इन दोनों टर्म से हम कॉमन लिए तो पहले इन दोनों टर्म को देखेंगे। अगर इन दोनों टर्म से हमने 10x कॉमन लिया, डैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम 10x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10x बचेगा, ताकि गुना करने से अपन 10x² आ जाए। और यहाँ पर 10x था ही, 10x हम कॉमन ही ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और बीच में क्या साइन था, माइनस का, तो माइनस का साइन रहने दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 10x, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं कॉमन नजर आएगा, कुछ नहीं नजर आ रहा है अगर आपको कॉमन, तो सब में क्या छुपा रहता है, एक, यानी कि इसमें भी एक छुपा है और ये एक तो ऑलरेडी है ही, यानी कि दोनों से क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। अब किस साइन के साथ आ जाएगा, ये जिस साइन के साथ रहता है ना उसी साइन के साथ कॉमन ले लो, यानी -1 कॉमन ले लिया। अब बताओ, -10 से -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 10x बचेगा, ताकि -1 इंटू -10x ओपन से -10x हो जाए। यहाँ पर अगर -1 कॉमन लिए ना तो ये वाला जो प्लस साइन है ये बदल जाएगा माइनस में और आपका 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ताकि -1 इंटू -1 वापस हो जाएगा +1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ देखो ये दो टर्म फिर बना, यहाँ पर भी 10x - 1 है, यहाँ पर भी 10x - 1 है, तो 10x - 1 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखो इससे 10x - 1 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, 10x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी 10x - 1 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा बराबर में 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, एक बार दोनों को अलग अलग 0 के बराबर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ 10x - 1 0 यानी कि 10x बराबर 1, ठीक है, तो x बराबर 1/10। उसी प्रकार यहाँ से भी x बराबर आपका 1/10 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एक x बराबर 1/10 और दूसरा x बराबर 1/10, यानी कि जो दोनों मूल होगा वो समान होगा और समान में भी क्या होगा, 1/10 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।